डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के थ्योरम 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं, उसे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो थ्योरम 8.1 कहता है ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब हुआ जब हम एक डायगोनल बनाते हैं पैरेललोग्राम के अंदर तो वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमने करना है वो एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। ऐसे तो दिया हुआ भी है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल हम लोगों ने ले लिया इस पॉइंट से ना, पॉइंट ए से पॉइंट सी, ये हमारा क्या है, डायगोनल है, राइट। तो AC जो है हमारा, ये क्या करेगा, ये दो ट्रायंगल्स को डिवाइड करेगा और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी चीज़ को हमें आज प्रूव करना है, ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन हम देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका हम लोगों ने नाम भी रख लिया ABCD। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की साइन है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, AC जो है, AC हमारा डायगोनल है। तो हम लिख सकते हैं AC इज़ डायगोनल, है ना। अगर आप इसे एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम अलॉन्ग विथ AC एज इट्स डायगोनल, वो भी सही है। पर हम लोगों ने बारीकी से इसे समझना है, तो यहाँ पे पहले लिखे ABCD इज ए पैरेललोग्राम और उसके बाद जो हम लोगों ने AC को डायगोनल लिया था वो लिख लिया। अब हमें जो दूसरे स्टेप्स को फॉलो करना है, दूसरे स्टेप्स में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रूव क्या करना है, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे टू प्रूफ, है ना, जो हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये आपस में इक्वल होंगे तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल, नाम क्या है इसका, ABC, है ना। तो ट्रायंगल लिख दूँ, ट्रायंगल ABC ये क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है ना। और किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो ADC के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल के बारे में लिख लेते हैं, ट्रायंगल ADC, राइट। अब हम क्या प्रूव करेंगे वो देखेंगे, हमारे मेथड क्या होंगे प्रूव करने के, हम उसे जानते हैं, है ना। तो प्रूफ का जो मेथड होता है वो हमारा है प्रूफ। हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे और इसके बाद हमारी स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। हम जैसा कि जानते हैं जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इसके डेफिनेशंस में क्लियरली मेंशन्ड है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB है ये एक साइड है ना। इस साइड की अपोजिट साइड DC हो गई। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो AB है हमारा वो पैरेलल है DC के, है ना। सिमिलरली ये जो AD साइड है ये BC साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो AD है वो पैरेलल है BC के। अगर रीजन लिखने पूछ दिया जाए तो रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका रीज़न, है ना। आखिर मैंने AB को क्यों लिखा DC के पैरेलल, AD को क्यों लिखा BC के पैरेलल, तो सिंपल सा रीज़न है कि इसके जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स, ये आपस में पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा दिया हुआ कि जब दो पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन कट करती है तो हम उसे उस लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम रफ में समझना चाहें कि अगर कोई हमारा पैरेलल लाइन है, इसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बुलाते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन को कट करता हुआ ये AC डायगोनल गुजर रहा है। हम तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा AC है वो क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। AC इज ट्रांसवर्सल टू AB एंड DC, है ना, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इसके बाद की जो स्टेप होगी हम उसे देखते हैं। अब क्या देखते हैं, है ना, नाउ अब हम लोगों ने कंसिडर किया था ABC एक ट्रायंगल थी और दूसरी ट्रायंगल थी ADC, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, हमारा ये जो एंगल होगा, है ना, एंगल DCA, कहने का मतलब जो हमारे यहाँ से एंगल बन रहा है, ये एंगल D हो गया, ये एंगल C हो गया और ये एंगल A हो गया। मतलब ये वाली जो एंगल होगी वो किसके इक्वल होगी, है ना, वो हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब BAC के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो जैसे कि किसी भी दो लाइन को जो आपस में पैरेलल हो, अगर ट्रांसवर्सल उसे कट करती है ना, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलर रूल्स हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ के अनुसार क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल DCA है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ठीक है। क्यों इक्वल है, रीज़न अगर पूछ दिया जाए तो ये हमारा अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये हमारे इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर हम देखें जो
दूसरी एंगल है हमारी। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना? ये क्या होगा? जो एंगल DAC है वो हमारा एंगल BCA के इक्वल होगा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि एंगल DAC ये क्या है? ये इक्वल है एंगल BCA के। अब रीज़न क्या होगा इसका भी? ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? अब आगे क्या देखते हैं कि ये एंगल भी इक्वल हो गए, ये एंगल भी इक्वल हो गए। अगर आप देखते हैं कि ये ट्रायंगल जो है हमारा, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों में एक कॉमन सी लाइन गुजरी है AC, है ना? तो AC दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं AC जो है हमारा वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो AC इज इक्वल टू C हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पे सेंटर में लिख सकते हैं। क्यों सेंटर में लिखेंगे? क्योंकि ये एक एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया। तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है? और तीनों चीज़ आपस में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एंगल, साइड, एंगल, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा AC है वो CA या AC के क्या हैं? इक्वल हैं, एक है, कॉमन है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ कॉमन टू बोथ। समझ गए? अब इसके बाद जब हमें 3 चीज़ मिल गई, क्या-क्या मिल गई? एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया और तीसरी साइड मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल था, क्या ट्रायंगल था? ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस ट्रायंगल के? तो ट्रायंगल ADC के, है ना? अब यहाँ पे रीज़न पूछ दिया, तो रीज़न क्या देंगे? बाय ASA मतलब एंगल, साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंसी के ज़रिए, है ना? तो ये हमारे ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उससे बनने वाले ट्रायंगल्स आपस में इक्वल भी होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों साइड कॉमन है, तो ये आपस में क्या हो जाएँगे? ओवरलैप हो जाएँगे। तो हम कह सकते हैं जब हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो हम यहाँ पर इस दोनों एंगल को इक्वल भी कर सकते हैं। बट हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया? क्वेश्चंस में बोला गया है कि जो डायगोनल है, वो इसे डिवाइड करती है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, और हमने इसे प्रूव कर दिया कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं अंदर फॉर्म हुए, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। एंगल ABC किसकी इक्वल हो गई? तो एंगल ADC के इक्वल हो गई, है ना? रीज़न क्या होगा? तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना? हेंस प्रूव, है ना? आप आंसर प्रूव कर दिए। आपने ये बता दिया कि एक जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, वो किसी भी पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने जूनियर्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।